हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेस एकेडमी। तो इस वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का जो पेपर है वह पेपर देखने के बाद हमें सीएपीएफ में किस तरह से चेंजेस हम अप्लाई कर सकते हैं और उस पेपर से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, सीएपीएफ में हम क्या ट्रेंड बदलाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो कल का एग्जामिनेशन या फिर 2 महीने बाद होने वाला सीएपीएफ एग्जामिनेशन में एक तो चीज़ कॉमन है, एक तो फैक्टर कॉमन है। वो ये है कि हर एग्जामिनेशन में यूपीएससी का मेन इंटेंशन, यूपीएससी का मेन मकसद होता है एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कहने का मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 10 लाख लोगों में से यदि 15,000 लोगों को मेंस में बुलाना या फिर सीएपीएफ एग्जामिनेशन में 5 लाख लोगों में से 2,000 लोगों को मेडिकल में बुलाना, दोनों बराबर ही है, ऑलमोस्ट वन एंड द सेम। आपको इस वक्त करना क्या चाहिए? यू शुड नॉट मेक योर सेल्फ फॉल इन टू द एलिमिनेटेड लिस्ट। आप सभी को मैं 2 महीने पहले ही मैं अलार्म कर रहा हूं, आप सभी को मैं हिंट कर रहा हूं, मैं दबा के बोल रहा हूं कि आपको एक अलग ट्रेंड को आपको अपना प्रिपरेशन में अप्लाई करना चाहिए। वो ये ऐसा है कि अभी तक बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर 2-3 किताब पढ़ लिया, एक लाइनर का सवाल जो है वो सॉल्व कर लिया और सीएपीएफ का पेपर पूरा हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। पेपर को देखने के बाद एक क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 मल्टीपल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, हर क्वेश्चन में 1 2 3 4 स्टेटमेंट देने का मतलब यह होता है एक क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे 5 क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है। और इसीलिए आपको 1 लाइनर का जो सोच है, एक किताब पे भरोसा का जो सोच है, हर किताब आपको कुछ मोटिवेशन देते हैं, हर किताब आपको एक मदद तो देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नंबर लाने में आपको काम आना चाहिए। नंबर किस तरह से लाओगे, नंबर आपको मार्क्स स्कोरिंग किस तरह से आएगा। इसीलिए आपका प्रिपरेशन में मैं अभी कुछ पॉइंट्स बोलने वाला हूं, यदि वो पॉइंट्स को आप ऐड करोगे तब आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और कोई भी कल से कुछ लोग बोल रहे जो भी सिविल सर्विसेज का पेपर दिया है, वो लोग तो बोलते हैं टफ पेपर, अनप्रिडिक्टेड पेपर। अरे भाई, यूपीएससी इटसेल्फ इज अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। कहीं पर भी यूपीएससी ये नहीं बोला है आपको कि हम पॉलिटी से इतना नंबर देंगे, हिस्ट्री से इतना नंबर देंगे, इससे इतना नंबर देंगे, ये किताब आप पढ़ो इससे ही सवाल आएंगे, ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया है। और सेम वही लॉजिक आपका सीएपीएफ में भी काम आएगा। सीएपीएफ में भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इस सब्जेक्ट के इतना आएगा, इस सब्जेक्ट से इतना आएगा, इस सब्जेक्ट से इतना आएगा। लेकिन भाई थोड़ा सा म्यूचुअल पॉइंट्स आपको देखना पड़ेगा, आपको कहां पर ज्यादा एफर्ट्स लगाना चाहिए वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भले पेपर टफ था, लेकिन पॉलिटी का वेटेज ज्यादा रहा, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर का वेटेज ज्यादा रहा, इकोनॉमी का भी, करंट इकोनॉमी से भी यदि हम जोड़ेंगे सवाल को, वो भी वेटेज ज्यादा रहा। उसी के साथ हमारा जो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट के साथ पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, सबका वेटेज ज्यादा रहा, बैलेंस्ड रहा। लेकिन बैलेंस होने के साथ साथ वो एक तरह से पेपर को एनालिटिकल बना दिया। ठीक है, मतलब 1 लाइनर पूछा नहीं है। इफ यू कंपैरेटिवली यदि हमारा पास जो फिगर है, 65% ऑफ द क्वेश्चंस आर टुगेदर नॉट 1 लाइनर, दे आर एनालिटिकल, स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट 1 2 3 4 स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्यों इस तरह का सवाल दिया है आपको एक तरह से सोचना पड़ेगा। मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल एक सवाल पूछा है आपसे स्पीशीज से, मान लीजिएगा एक सवाल आपसे ये भी पूछा है कि लीगल सर्विसेज से, एक सवाल आपसे पूछा है कि आधार कार्ड का जो प्रोसीजर्स है। वो सारे के सारे सवाल 2 सब्जेक्ट इंक्लाइंड है, 2 सब्जेक्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए, सब्जेक्ट क्लैरिटी होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ आपके हाथ में न्यूज़पेपर भी होना चाहिए, मतलब न्यूज़पेपर और सब्जेक्ट क्लैरिटी दोनों के साथ साथ बैलेंस जब आप रखोगे ना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे।
लेकिन आपको सीएपीएफ में, हाँ, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर का, जैसे उधर एग्रीकल्चर से सवाल आया है वैसे ही लगातार सवाल एग्रीकल्चर से पूछने का ज़्यादा संभावना नहीं है। इन्वायरमेंट से इतना ज़्यादा नंबर वेटेज बढ़ने का संभावना नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एवीकेएस भी इसीलिए हमारे लक्ष्य का जो प्लेटफॉर्म है, अदर टेस्ट सीरीज का जो प्लेटफॉर्म्स है, अदर लेक्चर्स का जो प्लेटफॉर्म्स है, हम इसीलिए आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में ही हम ज़्यादा ट्रेन करते हैं, ज़्यादा आपको मदद करते हैं। और एक चीज़, सिविल सर्विसेज परीक्षा में एप्टीट्यूड का एक अलग पेपर है, लेकिन आपको एप्टीट्यूड आपका मेन पेपर में ही जोड़ेगा, ठीक है। एप्टीट्यूड विल बी काउंटेड इन योर मेन पेपर इटसेल्फ, और इसीलिए आपको एप्टीट्यूड भी आपको साथ ही साथ सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसी के साथ आपको हर सब्जेक्टिव जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या ज्योग्राफी हो, इन 4 पिलर्स पे आप बहुत ही ज़्यादा कमांड रखो। और कमांड रखने का मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ रहे हो, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है डेविड आर मलापास, ये वन लाइनर है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से क्या लिंक है उसका, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है, और वर्ल्ड बैंक इंडिया को किस तरह का लोन देते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, इन चारों एरियाज में 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स हम बना सकते हैं। सवाल तो वही है वर्ल्ड बैंक से, लेकिन सवाल को देखने का एक अलग अलग तरीका होता है। और वो 2 महीने में अभी आप उस ट्रेंड को, आपका प्रिपरेशन जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह का प्रैक्टिस को आप अपना प्रिपरेशन में जोड़ते हो, आप अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करते हो, तभी आपको यूपीएससी भले कितने भी टफ पेपर बना दीजिएगा। हम ये भी आशा करते हैं कि इस साल वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है मतलब पेपर टफ है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। वैकेंसी कम है मतलब पेपर टफ होने का संभावना बहुत ज्यादा है। टफ का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे, टफ का मतलब ये नहीं है कि आपसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से सवाल पूछेंगे, है नहीं सिलेबस में क्यों पूछेंगे। लेकिन जो भी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, एक शब्द काफी है, एनवायरमेंट को प्रिस्क्राइब किया है, एक शब्द काफी है, उसके घुमा फिरा के कई सारा सवाल आपको बना सकते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देखने के बाद करंट पे लोग स्ट्रेस कम करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। सिविल्स पेपर यूपीएससी ऐसे भी सोचते होंगे ना, सिविल्स में करंट का वेटेज कम दिया हो और इसीलिए सीएपीएफ में करंट, बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें भी करंट नहीं आएगा। नहीं, सिविल्स में भी करंट का वेटेज कम नहीं है, सिविल्स में भी करंट का सब्जेक्ट के साथ सवाल पूछा गया है। वैसे ही सीएपीएफ में भी हम यही आशा करते हैं कि आज तक हम सिविल्स का ही पेपर का इंतजार कर रहे थे, एवीकेएस का पूरा टीम, और आज आप सभी के सामने मैं ये बात बोलता हूं कि आपको सब्जेक्ट बैकग्राउंड स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा, डायनामिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको एनालिसिस करके आपको एक एनालिटिकल तरो प्रोसेस बना करके आपको इस तरह का प्रिपरेशन आपको करेंगे तो आपका 2 महीने में ये तो जो भी ट्रेंड्स हम बता रहे, जो भी चेंजेस हम बता रहे, वो आपको अप्लाई करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि वो जो ट्रेंड्स हम बता रहे ना, वो तो बस हम ये कह रहे हैं कि वन लाइनर की जगह आप डिस्क्रिप्टिव सेंस में, यानी मल्टीपल चॉइस सेंस में, यानी स्टेटमेंट बेस्ड के सेंस में आप उसको प्रैक्टिस कर दीजिएगा, और एवीकेएस भी आपको उसमें मदद करने वाला है, ठीक है। इस पेपर में क्या क्या सीखने के लिए हमें मिला है, यूपीएससी वैसे जैसे अनप्रिडिक्टेबल है, अभी भी अनप्रिडिक्टेबल ही है। इस पेपर में और क्या सीखने के लिए मिला है, वन लाइनर के जगह हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स का सवाल सॉल्व करना भी हमें प्रैक्टिस करना है। इस पेपर में और हमें क्या सीखने के लिए मिला है, केवल एक किताब आपको कभी नंबर नहीं देने वाला है, किताब के अलावा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग भी आपको काम आएगा, आपका लॉजिकल स्किल भी आपको इधर काम आएगा, लॉजिकल एबिलिटी भी आपको इधर काम आएगा। ये सारे चीज़ आपको इस सिविल सर्विसेज पेपर में हमारे सीएपीएफ प्रिपरेशन में समझना है, सीखना है और उसे अप्लाई भी करना है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।